जी सत श्रीकाल। मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड से। जो स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, नेक्स्ट इनटेक के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे आप सबको पता है कि जुलाई इनटेक काफ़ी मुश्किलों से रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स को नहीं दिया। और स्पाउस केसेस में बहुत ज़्यादा सख्ताई रही है, और एडमिशन्स में, जीटी क्लियर करने में, और वीज़ा सक्सेस रेट में भी बहुत प्रॉब्लम रही है। बट अब जुलाई जैसे कि शुरू हो चुका है और काफ़ी चेंजेस हैं अभी। चेंजेस बेसिकली ये है कि जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बेटर है, यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ाज़ की सक्सेस रेट अच्छा आ रहा है इस टाइम पे। और जो स्पाउस वीज़ाज़ की बात करें उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स हैं इस वक्त। बट मेन बात ये आ जाती है कि इनटेक्स की। अभी जुलाई इनटेक जो है वो जो फ़ायदे लग चुकी हैं या जो लग रही हैं आजकल में, उनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे अच्छे, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नई फाइल्स हैं या जो भी शुरू करना चाहते हैं फाइल्स को, तो उनके लिए जो इनटेक्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, आप सबको पता होगा कि जो मेन टेक्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो होते हैं फेबररी और जुलाई इनटेक। सर जैसे अब जुलाई इनटेक अभी ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट इनटेक जो शुरू होगा और जिसकी एडमिशन अब आनी शुरू हो रही हैं, दैट इज़ फेबररी इनटेक। बट काफ़ी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मिड इनटेक देती हैं, समर इनटेक जिसको कहते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वेदर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो नवंबर इनटेक है या अक्टूबर एंड की कई यूनिवर्सिटीज़ में इनटेक है, या नवंबर इनटेक है, तो उसको समर इनटेक किया कहा जाता है, क्योंकि नवंबर में गर्मियाँ शुरू होती हैं यहाँ पे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने यहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं, तो उसको समर इनटेक कहा जाता है यहाँ पे। और इस टाइम पे 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो नवंबर इनटेक दे रही हैं। बाकी कॉलेजेस काफ़ी हैं जो अक्टूबर नवंबर इनटेक दे रहे हैं। बट आप यूनिवर्सिटीज़ की इस टाइम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पाउस वीज़ाज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा अच्छा रहता है स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना। सो रिक्वायरमेंट्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो इनटेक अभी नवंबर का या समर इनटेक दे रही हैं, दैट इज़ 6.5 नॉट लेस देन 6। और जो पीटी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि वैसे जनरली 58 नॉट लेस देन 50 को 6.5 नॉट लेस देन 6 कंसिडर किया जाता है। बट फिर भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चलती हैं। कोई यूनिवर्सिटी आपको 60 ओवरऑल कह सकती है, या कोई यूनिवर्सिटी 58 ओवरऑल नॉट देन 54 भी कह सकती है। बट डिपेंड करता है केस टू केस। बट येस, 58 नॉट देन 50 आपके 6.5 नॉट देन 6 है एज पर ऑस्ट्रेलिया। सो लाइक यूनिवर्सिटीज़ का जो चॉइस है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फ़िलहाल अगर किसी ने 22 पास आउट हैं, जो कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन 22 की अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो नवंबर इनटेक दे रही हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को, लाइक विदाउट एनी गैप एक्सप्लेनेशन। कि ये नहीं है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि एक साल में आपने क्या किया है। तो अभी फ़िलहाल नवंबर इनटेक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फरवरी इनटेक के लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि 2022 के बाद आपने क्या किया है। सेम कंडीशन विद ईयर 12 स्टूडेंट जिन्होंने ईयर 12 किया है, तो उनके लिए भी लाइक नवंबर इनटेक अभी अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़ में। तो समर इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको भी अभी +2 जिनकी 22 की है, उनको अभी गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर नवंबर इनटेक। बाकी कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन आप नवंबर इनटेक के लिए अभी से रेडी करना शुरू कीजिए। एडमिशन आप अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपने एडमिशन अप्लाई कर दी, साथ के साथ अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशन लोन अप्लाई करना है, या कोई जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, या सेविंग्स में कहीं से पैसे पकड़ के डालने हैं, या कोई आपकी ज़मीन की सेल की बात है, या किसी भी तरीके की आपकी कोई फाइनेंशियल आपने गैदर करनी है डॉक्यूमेंट्स, वो तैयार कीजिए। अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स तैयार कीजिए। अपने जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स है या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है उनको तैयार कीजिए। और स्पाउस जो हैं वो भी दिखाएं कि वो क्या करते हैं। उनके अकाउंट में अगर सैलरी दिखा सकते हैं तो बहुत बढ़िया इसमें सिचुएशन बन जाती है आपको वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से और एडमिशन और जीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये दिखाइए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर तैयार कीजिए। स्पाउस की ग्रेजुएशन है, बहुत अच्छी बात है। अगर स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है तो कम से कम 2 या 3 साल का आप डिप्लोमा ज़रूर दिखाइए जी, कि +2 के बाद में आपने 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया है। इसके अलावा जो स्पाउस जो अप्लाई करना चाहते हैं, इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि मैरिज जो है आपकी
एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि अगर आप नवंबर इनटेक टारगेट कर रहे हैं तो सितंबर एंड या अक्टूबर में आपकी फ़ाइल एम्बेसी में पहुंच जानी चाहिए। तो अक्टूबर में अगर फ़ाइल आपने एम्बेसी में पहुंचानी है तो आपकी मैरिज इस वक्त कम से कम 9 या 10 महीने पुरानी मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि अभी एडमिशन आपकी अप्लाई होगी, जब तक आपकी एडमिशन आएगी और जब आप जीटी की डॉक्यूमेंटेशन डालेंगे तो तब तक आपकी 1 साल पुरानी मैरिज हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। नवंबर इनटेक आपको मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इनकम के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जो स्पाउस के जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके प्रूफ्स ऑफ वर्किंग, ये बहुत ज़रूरी रहेंगे। इसके अलावा जो मेन एप्लीकेंट हैं, अगर उनका गैप है स्टडीज़ में तो उनको कम से कम 5 से 6 महीने की सैलरी जो है अकाउंट में दिखानी ज़रूरी है। इस वक्त जो स्ट्रिक्टनेस है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, जो जीटी की और एम्बेसी की, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आप कम से कम 5 से 6 महीने की जो सैलरी अकाउंट में ज़रूर दिखाएं एट द टाइम ऑफ वीज़ा लॉन्चमेंट। जैसे अभी अगर आपकी सैलरी 3 महीने के अकाउंट में आ रही है तो आपका 2 या 3 साल का गैप है, 20 पास आउट है, 21 पास आउट है, तो अभी शुरू करवा दीजिए अपना केस। बट जब तक आपकी फाइल एम्बेसी में पहुंचेगी कम से कम 5 से 6 महीने हो जाने चाहिए आपकी जो सैलरी अकाउंट में आने के लिए। बाकी स्पाउस केसेस कॉम्प्लिकेटेड हैं, इकट्ठे वीज़ा देना इट्स नॉट ईजी एनी मोर। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस टाइम पे इन चीज़ों को लेके, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे यहाँ के चेंज करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर वो चीज़ों की जो 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 भुगतना पड़ना है, उसके उसके जो रीजंस भुगतने पड़ते हैं वो अदर स्टूडेंट्स को भुगतने पड़ते हैं जो इंडिया में बैठे हैं और अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर भी बट एवरीथिंग इज़ ओपन, वीज़ाज आ रहे हैं, अप्लाई हो सकता है आपका स्पाउस वीज़ा, इकट्ठे का भी हो सकता है, बट डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग से अप्लाई कीजिए, तैयार करके अप्लाई कीजिए। कंसल्टेंट के ऊपर सब कुछ ना छोड़िए कि वही आपके फंड्स कर देगा, वही आपकी इनकम दिखा देगा, वही आपका गैप शो कर देगा और वही आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा। तो ऐसा इतना ज़्यादा आप अपने कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट ना होइए। जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप खुद अपने तैयार कर देते हैं, लाइक नए फंड्स लेके अगर आप अकाउंट में डाल देते हैं बेशक, या 2 या 3 आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी आपके दिखा रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये नहीं है कि आप कंसल्टेंट को बोलें कि जी इतने पैसे दे दो मेरे फंड शो कर दो, उससे बजाय आप अपने पैसे भी बचाइए और केस भी अपना स्ट्रॉन्ग अप्लाई कीजिए। तो क्योंकि अगर स्पाउस केस है फॉर एग्जांपल तो 2 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तो मेन एप्लीकेंट के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स दिखा सकते हैं, जो स्पाउस है उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दिखा सकते हैं, कोई ब्रदर सिस्टर है मेन एप्लीकेंट के वो दिखा सकते हैं, सेल्फ फंड्स दिखा सकते हैं आप। तो इसलिए फंड्स पूरे करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। जो मेन एप्लीकेंट है उनके कोई चाचा जी है, कोई मामा जी है, वो भी दिखा सकते हैं, तो रिलेटिव्स भी दिखा सकते हैं। तो नए फंड्स अगर अकाउंट में डाल के और आपको फंड्स दिखाने हो तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खासकर जो जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जीटी का क्राइटेरिया कम से कम 2 से 3 महीने का है, तो जिस टाइम आप केस अपना शुरू करवा रहे हैं तो उस टाइम भी अगर अकाउंट में पैसे डाल दें तो भी वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे जब तक आपकी फाइल एम्बेसी में पहुंचेगी। बाकी हर केस डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट प्रोफाइल डिफरेंट होती है, तो हर केस डिफरेंट तरीके से असेसमेंट किया जाता है, तो डिफरेंट तरीके से ही उसकी अप्रोच की जाती है। तो आप अगर कोई भी केस आपका लाइक स्पाउस केस आप अपना चेक करवाना चाहते हैं या असेस करवाना चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट कीजिए हमारी कंपनी को। हमारे ऑफिस पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में काफ़ी लोकेशंस पे हैं और हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस सिडनी में है। सो आप अपना केस डिस्कस कीजिए। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या केस डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी ऑफिस में विजिट कीजिए, वहाँ से आपको वीडियो कॉल से भी मेरे साथ आपका केस डिस्कस हो जाएगा। और अगर फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो केस अपना ध्यान से चेक करवा के अप्लाई कराइए ताकि आपका रिज़ल्ट जो है, आपका जो वीज़ा रिज़ल्ट जो आपका अच्छा आ सके। थैंक यू वेरी मच।